नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता का सार और उसका महात्म्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। और श्रीमद् भागवत गीता को 18 अध्यायों में बांटा गया है। मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ एक एक करके। ये जो अध्याय है मैंने बहुत विस्तार से लिखा है और इसमें कुछ कथाओं का समावेश भी है। जैसे कि एक कथा है भगवान विष्णु और माता भगवती लक्ष्मी के बारे में। दूसरी कहानी है वो भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में है। तो इसमें हमने आत्मा परमात्मा का संबंध भी देखा है। शुरू कर रहे हैं पहला अध्याय। पहला अध्याय है विषाद योग। जिस वक्त कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाएं कौरव और पांडव सेनाएं एक दूसरे के सामने हुई तो अर्जुन के मन में बहुत दुख विषाद पैदा हुआ। अर्जुन ने सोचा कि मैं अपने बुजुर्गों से अपने भाइयों से युद्ध करूंगा, इसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और उन्होंने युद्ध भूमि से हटने का प्रयास किया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता का उपदेश देते हैं। मैं ये स्पष्ट कर दूं, हम भगवान श्री कृष्ण को परमपिता परब्रह्म परमेश्वर का अवतार मानते हैं। अन्यथा परब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी पर स्वयं ही अवतीर्ण हो गए और उन्हें हम अवतारी कहते हैं। ये अध्याय विषाद योग, इसके पढ़ने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके अंदर विद्युता का अभिमान नहीं रहता। भवसागर यानी 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद, मनुष्य बनने के बाद, इस भवसागर को पार करने में उसे परेशानी नहीं होती। यहाँ पर संदर्भ सुशर्मा नामक ब्राह्मण, एक वैश्या और एक तोते का वर्णन आता है, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया इस अध्याय को सुनने के बाद और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। सांख्य से तात्पर्य है ज्ञान। मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है। तो यहाँ इस अध्याय के बारे में एक ब्राह्मण, जिनका मैंने भी जिक्र किया, सुशर्मा, इन्होंने एक अतिथि को ये अध्याय शिलाखंड पर लिख कर दिया और उनके देखते देखते ही वो अतिथि अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा अध्याय है कर्मयोग के बारे में। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, मेहनत ईमानदारी में विश्वास करता है, वो भूत प्रेत योनि में नहीं जाता। ऐसा साधक घोर नरक में पड़े हुए अपने बंधु बांधवों को, रिश्तेदारों को भी मुक्त करा देता है। यहाँ जो वर्णन आया है वो है
कौशिक वंश में उत्पन्न जड़ नाम के ब्राह्मण का, जिनका पुत्र इस अध्याय का ज्ञान प्राप्त करके सुनने के पश्चात प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। संन्यास हमारी वर्ण व्यवस्था में, वर्णाश्रम जब हम कहते हैं, 4 ब्राह्मण और आश्रम, तो चौथा आश्रम है जो 75 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। व्यक्ति अपनी समस्त जिम्मेदारियों को वानप्रस्थ आश्रम में ही अपने बच्चों को सुपुर्द कर देता है। उसके बाद वन प्रदेश को भी त्याग कर वो संन्यास ग्रहण कर लेता है और भिक्षाटन के द्वारा अपनी भोजन की आवश्यकताएं पूरी करता है। उसको किसी एक स्थान पर रुकने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो साधक है वो सत प्रयासों से पापी और शापग्रस्त व्यक्तियों को वृक्ष योनि से मुक्त कराने में समर्थ हो जाता है। संदर्भ है भारत नाम के योगनिष्ठ महात्मा का, जिन्होंने शापग्रस्त अप्सराओं को जो बेर की योनि में थी उनको मुक्त करा दिया और उसके पश्चात उनका जन्म ब्राह्मण कन्या के रूप में हुआ। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। देखिए, कर्म तो एक ऐसी चीज है, जैसे ही व्यक्ति माता के गर्भ में आता है कर्म शुरू हो जाता है। जैसे वो सांस लेना शुरू करता है कर्म शुरू हो जाता है। जन्म के बाद दिल धड़कता है, आंखें घूमती हैं, पलक घूमते हैं, हाथ पैर चलते हैं। तो कर्म तो जीव के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। इस कर्म संन्यास योग को सुनने के बाद पिंगल नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी, इन्होंने गिद्ध और तोते की योनि से मुक्ति कराई। जो व्यक्ति गिद्ध और तोते की योनि में थे उनको इस अध्याय को सुनने के बाद मुक्ति प्राप्त हुई। वे दोनों पूर्व जन्म का बदला लेने हेतु उत्तम ब्रह्मज्ञानी, एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त, किसी से द्वेष न रखने वाले महात्मा, जिनका प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना नियम था, उन्होंने शुद्ध होकर शरीर को त्याग दिया। अब हम लेते हैं 6ठा अध्याय आत्म संयम योग। इसको सुनने अध्ययन करने वालों की मुक्ति हो जाती है। उन्हें अपने ऊपर इतना विश्वास आ जाता है कि वो समस्त व्याधि बीमारियों को छोड़कर, मानसिक द्वेषों को छोड़कर अपना ध्यान प्रभु में ही लगा लेते हैं और वो भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। एक ऋषि का संदर्भ आया है, रैक ऋषि हैं, और वो इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद रैक नाम से विख्यात हुए, पूर्ण काम हो गए, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है और ये प्रेत सर्प योनि से मुक्ति कराता है। श्रवणकर्ता मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और इसके श्रवण मात्र से ही बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। पाटलिपुत्र के शंकुकर्ण नामक ब्राह्मण ने वैश्यव्रती द्वारा बहुत धन कमाया, मगर कभी पितरों का तर्पण, देवताओं की पूजा नहीं की। मरने के बाद वो प्रेत सर्प योनि में पड़ा और अपने घर के सामने ही दफनाए गए धन की रखवाली करने लगा। उसके पुत्रों को स्वप्न में घर के सामने दबा धन दिखाई दिया तो उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की। उन्हें वो सर्प दिखाई दिया जो उनका पिता था। सर्प ने कहा कि अगर तुम गीता के 7वें अध्याय का
पाठ मुझे करके सुनाओगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि इस अध्याय को पढ़ने से, सुनने से मनुष्य मुक्त हो जाता है और उसे तीर्थ, दान, तप और यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इसका पाठ, इसका अध्ययन, इसका श्रवण मनुष्य को बहुत सुख देता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है और वो अपने वंशजों को भी नरकों से मुक्त कराने में समर्थ हो जाता है। भाव शर्मा नामक ब्राह्मण ने एक वैश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा, मांस खाया, मदिरा पी, शराब पी, साधुओं का धन चुराया, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया और मरने के बाद वो ताड़ का पेड़ बना और उसकी छाया में 2 ब्रह्म राक्षस आकर बैठे जो पूर्व जन्म में वेद वेदांग समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके संभाषण से ब्राह्मण को ताड़ वृक्ष के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मुक्ति हो गई। 9वां अध्याय है राज विद्या गुह योग। पशु योनि, शाप से मुक्ति, परम गति की प्राप्ति होती है। नर्मदा के तट पर महिष्मती नगरी में वेद वेदांगों से ज्ञाता माधव नामक ब्राह्मण ने बलि के हेतु बकरा मंगवाया तो उसने बताया कि वो पूर्व जन्म में वेद विद्या प्रवीण भगवती का भक्त था और बलि के बकरी की माँ के शाप के कारण बकरा बन गया। अब आप सोचिए, हमारे समाज में लोग रोजाना कभी बकरे की बलि देते हैं, कभी भैंसे की बलि देते हैं, कभी सूअर को काटते हैं, कभी मुर्गे काटते हैं। आप स्वतः सोच लीजिए इनकी क्या गति होगी। मेरा मतलब दुर्गति से है। नरक तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद इन्हें निम्न योनियों में, तिर्यक योनियों में जन्म मिलेगा। तो कुरुक्षेत्र में चंद्र शर्मा नामक ब्राह्मण के द्वारा 9वें पाठ का श्रवण करने पर भयंकर पाप और निंदा रूपी चांडालों से योनि से उन्हें मुक्ति मिली। वो बकरे की योनि से मुक्त हुए और उन्हें परम गति प्राप्त हुई। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत घोर पापी व्यक्ति भी मात्र एक क्षण में मुक्ति प्राप्त कर लेता, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सोचने की बात है। और सोचने की बात क्या है इसमें? उसके पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म जो हैं वो उसी क्षण पूरे हुए और वो मुक्त हो गया। 10वां अध्याय है विभूति योग। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के हंस का काला रंग, पक्षी योनि से मुक्ति के उपरांत ब्राह्मण कुल में जन्म, भगवान विष्णु का शंख, चक्र और गदा, उसके निरंतर दर्शन, भगवान शिव का पीछे पीछे उसका हाथ पकड़ कर चलना, इस जन्म में शराबी ब्रह्म ब्राह्मणों की उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही मुक्ति हो गई। एक कमलिनी थी, उसे पूर्व में ब्राह्मणी, मैना, अप्सरा के रूप में जाना जाता था। वो लता की योनि में भी पड़ी और उसके साथ साथ 60,000 भवनों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये महात्म्य है 10वें अध्याय का, विभूति योग का। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन। वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें भगवान का विश्व रूप देखने को मिलता है, यथा अर्जुन। परंतु कुछ लोग अपनी मनी दूषित मनोवृत्तियों की वजह से भी परमात्मा का साक्षात करने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाते। देखिए, दुर्योधन ने देखा, द्रोणाचार्य भी थे,
भीष्म पितामह भी थे, अर्जुन भी थे, कर्ण भी था, दुशासन भी था और बहुत लोग थे। इन्होंने परमात्मा के साक्षात दर्शन करे, मगर अभागे पूर्वजनों के दुराग्रहों से ग्रस्त ये लोग परमात्मा के सामने होते हुए भी इनके पाप नष्ट नहीं हो पाए। अर्जुन को तो मोक्ष मिल ही गया, मोक्ष का मिलना तो वो तो स्वयं नर हैं, वो तो परमात्मा के ही रूप हैं। नर और नारायण दो ऋषि हैं, तो धर्मराज के पुत्र नर तो स्वयं उनके रूप हैं, परमात्मा के रूप हैं, तो उन्हें तो मुक्ति प्राप्त होनी ही है। स्वर्ग जाने के पश्चात अर्जुन का विलय नर में हो गया, और जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण धरती लोक छोड़ के जा रहे थे, उस समय बलराम जी के शरीर से एक महासर्प निकला और समुद्र में चला गया, भगवान शेषनाग। और भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही भगवान विष्णु, नर और नारायण ऋषि ये भी निकले, ये अपने अपने लोग चले गए। तो इस 11वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और शाप से उद्धार हो जाता है। माना जाता है कि मरोहों का पुनः जीवित होना, चतुर्भुज रूप, देवत्व की प्राप्ति, विष्णु धाम की प्राप्ति और महान पातकों का नाश। परंतु ध्यान रखिए, सुनने वाला सुन के इस कान से सुने, इससे निकाल दे, कानों से सुने मुंह से निकाल दे, उसको ग्रहण नहीं करे। हम जिस चीज को सुनने के बाद उस पर विचार करते हैं, मनन करते हैं, और हम इन चीजों को अपने दैनिक जीवन में अभ्यास में लाते हैं, इसके पश्चात ही वो चीजें हमारे मोक्ष मार्ग का साधन बनती हैं। हमारे यहाँ भारत में ढेरों प्रवचन करता है, और मुझे तो उनमें घोर पापियों का रूप दिखाई देता है। कई तो जेल में सड़ रहे हैं। 12वां अध्याय है भक्ति योग। मैं तो हालांकि मैं भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, परंतु मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम कर्म करते हुए भी ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, हमारा बुद्धि विवेक जागृत हो। बुद्धि विवेक जागृत हो, हम किसी चीज को पढ़ने के बाद सुनने में मनन करें उसका। हम कर्म तो कर रहे हैं, विवेक जागृत नहीं है। भाई कर्म भी तो 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म करेंगे तो ब्रह्मलोक तक जाएंगे, सत्यलोक तक भी पहुंच जाएंगे, सप्तऋषियों के लोक में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग लोक तो सबसे नीचे की सीढ़ी है। राजसिक कर्म करेंगे तो क्या होगा, राजा बन जाएंगे। आजकल तो हर गली मोहल्ले में आप बहुत घटिया किस्म के नेताओं को देखते हैं। हमारी RW में भी लोग ऐसे लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह से, छोटी सेक्रेटरी बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, कि उनका कहना क्या, कोई IAS अफसर बन रहा है, कोई PCS बन रहा है। भाई बन तो गए, बहुत अच्छा किया, बन गए, परंतु तुमने मिनिस्टर बनने के बाद, IAS अफसर बनने के बाद तुमने घोर दुष्कर्म किए, तो भक्ति योग कहां से प्राप्त करोगे। भक्ति योग के लिए तो सबसे पहली चीज मन का शुद्ध होना, कर्म का शुद्ध होना, विवेक का जागृत होना, धर्म कर्म में आस्था होनी। और एक बात और ध्यान रखना, धर्म माने एक ही चीज है, अपने कर्तव्य का पालन करना। वर्णाश्रम धर्म ही एकमात्र धर्म है। हम उसे सनातन धर्म भी कह देते हैं, हम उसे हिंदू धर्म भी कह देते हैं। अब तुमने सारा कुछ सीख लिया भाई,
माँ बाप को भूखे मरने को छोड़ दिया, तुम काहे के धर्म मानने वाले हो? तुमसे अच्छे तो वो बंदर बंदरियाँ हैं जो अपने बच्चों को अपने से बड़ों की सेवा करते हैं। तुम्हें भक्ति कहाँ से जागृत होगी? भक्ति योग के लिए कर्म अनिवार्य है, विवेक का जागृत होना अनिवार्य है। और अगर हमारे अंदर भक्ति हो गई पैदा, हमारा कल्याण तो निश्चित है। यहाँ इसके संदर्भ में मैं थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर माता भगवती की शक्ति पीठ है। समस्त देवता वहाँ जाते हैं। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग मौजूद हैं। रुद्रगया भी वहीं है। माता लक्ष्मी के आदेश पर दरवाजे पर स्थित सिद्ध समाधि नामक ब्राह्मण से राजकुमार ने बताया कि उसके पिता का अंत हो गया है और उसके यज्ञ का घोड़ा भी चोरी हो गया है। सिद्ध समाधि ने इंद्र से घोड़ा वापस दिलवाया और राजा को जीवित किया। यज्ञ पूरा हुआ। ब्राह्मण को यह अलौकिक शक्ति भागवत गीता के 12वें अध्याय का प्रतिदिन आलस्य से रहित होकर जप करने से प्राप्त हुई और उसको सद्गति प्राप्त हुई, अर्थात मोक्ष प्राप्त हुआ। 13वां अध्याय है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र तो शरीर है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर में नामक जगह में भगवान श्री हरि विराजमान है। एक ब्राह्मण नाम था हरि दीक्षित, दुराचारा कामोत व्याभिचारिणी कुलता पत्नी के कारण अनेकों जन्मों में नरकों में भोग रहा। 100 मन्वंतों तक रोरक नरक की प्राप्ति हुई। मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद दह नानक नर में गिराई गई वो औरत चंडालनी बनी, इस लोक में उत्पन्न हुई और अब यहाँ कोढ़ का शिकार हो गई, टीबी का शिकार हो गई, आँखों में परेशानी हुई। अंत में अपने निवास को गई जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान है। वहाँ वासुदेव नामक ब्राह्मण के मुख से, जो कि गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था, उसको सुनने के बाद वो दिव्य देह प्राप्त कर गए, स्वर्गलोक चली गई। वैसे मेरा अपना खुद का जो लक्ष्य है वो स्वर्गलोक भी नहीं है। देवराज ने दर्शन दे दें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मा जी के दर्शन भी हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इनके लोकों में जाने की मेरे मन में नहीं आती। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि परम पिता परब्रह्म परमेश्वर में हम लीन हो जाएं। मेरे परिवार का, बंधु बांधवों का सहजन आत्मजनों का, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, पितरों का, ऋषि मुनियों का उद्धार हो जाए और हम सब परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाए, हमें फिर पुनर्जन्म प्राप्त ना हो। मेरी तो मोक्ष की भिक्षा नहीं है। इतना है कि परमात्मा जन्म दे, कितने ही दे, मगर अपनी भक्ति से महरूम ना करे। परमात्मा की हमें भक्ति मिल जाए और हम अपने दैनिक जीवन कर्म करते हुए आगे बढ़ते चले आएं। तो 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग है। सिंगल द्वीप में विक्रम बैताल नामक राजा की कुतिया और उसका पीछा किया गया खरगोश वत्स मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ 14वें पाठ के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया। ये खरगोश पूर्व जन्म में महाराष्ट्र में प्रत्युदक नगर में कपटी ब्राह्मणों में, मनुष्यों में अग्रगण्य नाम का ब्राह्मण था और कुतिया उसकी पत्नी थी जिसका नाम था विलोभना, वो भी स्वेच्छाचारिणी थी।
व्यभिचारिणी थी और उसको ब्राह्मण ने क्रोध में मार डाला था। 5वां अध्याय आता है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम आप जानते ही हैं, मनुष्यों में पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री राम। सर्वगुण संपन्न तो एक ही हैं, परमात्मा के अवतार भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम। एक छोटी सी कहानी है। गौण देश में कृपाण नरसिंह नामक राजा अपनी तलवार की तेज धार से देवताओं को परास्त कर देता था। उसके सेनापति ने राजा और राजकुमारों को मारकर स्वयं राजा बनने की इच्छा की। वह पापात्मा इस विचार के आने के बाद ही उसे हैजा हो गया और वो मर गया। फिर वो घोड़ा बन के पैदा हुआ। उसमें उच्चे श्रवा नाम के अश्व, देवराज इंद्र का घोड़ा, के गुण थे। पैदा हुआ। एक बनिए ने उसे खरीदकर राजा को मुंहमांगी कीमत पर बेच दिया। एक दिन राजा उस घोड़े पर सवार होकर जंगल में गया और भूख प्यास से व्याकुल होकर पानी की खोज करने लगा। उसी समय एक पत्ता उड़कर उसके पास आया, राजा के पास। राजा ने उस पर लिखे को पढ़ा तो घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और स्वर्ग को चला गया। राजा ने वहाँ एक आश्रम देखा जिसमें विष्णु शर्मा नामक त्रिकालदर्शी मंत्रवेता और महापुरुषों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण विद्वान थे। उन्होंने राजा को बताया, ये कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का सेनापति था और मैंने भी जो बताया उस पाप के कारण वो घोड़ा बना। परंतु गीता के पत्ते पर 15 अध्याय जो था, 15वां अध्याय, उसके आधे श्लोक को सुनने मात्र से ही उसका उद्धार हो गया। विशुद्ध चित्त होता है, मन विचार शुद्ध होते हैं अगर हम इस अध्याय का पाठ करते हैं। 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग। इसके बारे में जो कथा है, गुजरात के सौराष्ट्र नामक नगर में खड़गवाहू नामक राजा के यहाँ एक मदमस्त हाथी था। उसके उत्पात से सभी परेशान रहते थे। एक ब्राह्मण ने, जो गीता का 16वां अध्याय का पाठ कर रहे थे, उसके सामने आए और इस पाठ के माध्यम से इन सबको परम गति प्राप्त हुई। राजा भी, राजकुमार भी। 7वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसके मुख्य अंग है निष्ठा, आहार और यज्ञ। एक कहानी सुना रहा हूँ। राजा था खड़गबाहू, उसका नौकर था दुशासन, और अपनी खोटी बुद्धि के प्रभाव से वो राजकुमारों के साथ धन की बाजी लगाकर मदमस्त हाथी पर चढ़ा। हाथी ने क्रोध में आकर उसे उठाकर फेंक दिया, मर के वो भी हाथी बन गया और सिंगल द्वीप में मालव नामक राजा के यहाँ बेच दिया गया। उस हाथी को बुखार आया तो राजा स्वयं उसके पास आया उसको देखने के लिए। राजा को देखते ही वो अपने सारे दुख दर्द भूल गया और उसने आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले राजा, राजनीति के बिल भंडार, शत्रुमर्दन, भगवान विष्णु के परम भक्त आराधक, मुझे औषधि से, दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब और दाल से भी मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप मुझे बस गीता के 17वें अध्याय का पाठ करके सुना दें। नतीजा आप जानते हैं, राजा ने पाठ किया तो वो दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। अब ये आता है 18वां अध्याय। मैंने भागवत गीता की जो ये समीक्षा करी है
जो लिखा है, मुझे इसको लिखने में 2 साल लग गए। ये हिंदी और इंग्लिश में और संस्कृत में है। मैंने इसके लिए 5 अलग अलग भाष्यों का सहारा लिया है। अब मैं जब 9वीं क्लास में था तभी मेरे पिताजी ने मुझे भागवत गीता ला के दी थी। उसके बाद मेरे लड़के ने, प्रशांत भारद्वाज ने, मुझे गीता पैलेस गोरखपुर का भाष्य ला के दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत विस्तार में है वो। मैंने उसका अध्ययन किया, अध्ययन तो कर लिया, परंतु अध्ययन करने के बाद भी अगर चीज़ समझ में नहीं आए, बुद्धि में ना बैठे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने लिखना शुरू किया 98वें अध्याय से, मोक्ष संन्यास योग। मुझे महज इस एक अध्याय को पूरा करने में पूरा 1.5 महीना लगा। एक श्लोक कई घंटे ले जाता था, पर ईश्वर की कृपा है कि मेरे को ये समझ में आ गया। हालांकि मैं अपना व्यवहार तो नहीं बदल पाया, पूर्व जन्मों का जो प्रभाव है मेरे ऊपर, पर इतना मुझे पता पड़ गया कि अगर मेरा विवेक जागृत हो जाता है तो मैं ये मूल काम, क्रोध, मोद, लभ, मद में इन सबको विजय प्राप्त कर लूँगा। और मुझे लग रहा है कि इसका असर मेरे ऊपर हो रहा है। भागवत गीता में तो इसके महात्म्य में तो यही बताया गया है कि इसके श्रवण मात्र से लोग भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं, वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तो मैं इसमें ये मानता हूँ कि उससे पहले भी उनके जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे और बहुत श्रेष्ठ रहे होंगे। अन्यथा 18वां अध्याय तुमने पढ़ लिया और सुन लिया और तुम स्वर्ग पहुँच गए, ये असंभव है। मैं ये भी मानता हूँ कि मनुष्य के कर्म कभी नष्ट नहीं होते। गुरुदेव सांदीपन्य, उनका बेटा हो गया, वो तो दक्षिणा में कुछ मांगते नहीं भगवान से, बलराम जी से। उनकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम मेरा लड़का ढूंढ के ला दो, और भगवान श्री कृष्ण ने ला दिया। उसके पश्चात गुरु सांदीपन, जिन्होंने महज 32 दिन में उन्हें समस्त 64 विद्याओं का ज्ञान करा दिया था, उनको उन्होंने कहा कि देखिए, अभी आपके पूर्व जन्मों के संचित कुछ सत्कर्म मौजूद हैं। जब तक आपके कर्मों का जोड़ घटा बराबर 0 नहीं हो जाता, आप मुक्ति नहीं पा सकते। इसके कुछ दिनों बाद ही आप मुक्त हो जाएंगे और आप मेरे लोक में, गौलोक में, कृष्ण लोक में आएंगे और मेरे पार्षद बनेंगे। तो अब मैं वर्तमान समय की बात करता हूँ। एक व्यक्ति हैं नोविकोव, रूसी हैं, भगवान कृष्ण के भक्त बन गए जब उन्होंने भागवत गीता का अनुवाद किया रशियन में। 283 बुद्धिमान व्यक्तियों ने अब तक भागवत गीता का अनुवाद किया है विभिन्न भाषाओं में। इनमें 58 बंगाली, 44 अंग्रेजी, 12 जर्मन, 4 रूसी, 4 फ्रेंच, 13 स्पेनिश, 5 अरबी, 3 उर्दू। परंतु ये सत्य है कि दुनिया में शायद एक ही ग्रंथ ऐसा है, श्रीमद् भागवत गीता, जिसका अनुवाद दुनिया की लगभग हर भाषा में हो चुका है। जिन लोगों ने इसको पढ़ा और समझा वो हिंदू धर्म के अनुयायी हो गए। भाई, हम तो पैदा ही हिंदू घर में हुए हैं। हम तो जन्म से ही ब्राह्मण है, कहने को ब्राह्मण, मात्र ब्राह्मण, क्योंकि
हमारे परदादा जमींदार थे, हमारे दादा मातृ कृषक रह गए, हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी बने और मैं एक शिक्षक बन गया। इंजीनियर बनना चाहता था, दाखिला भी हुआ, पिताजी बुला नहीं पाए आर्थिक तंगी की वजह से। अब मुझे 2011 में पता पड़ा कि मेरा जन्म तो इसी कार्य के लिए हुआ है, प्रमाण भी मिल गया। इससे पहले 1976 में एक दक्षिण भारतीय पंडित ने भी भविष्यवाणी की थी और उन्होंने 2 भविष्यवाणी की थी, वो दोनों भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। तो मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, पर इस बात की खुशी ज़रूर है मैं एक टीचर बना। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे जहाँ भी कहीं हों, सुन रहे हों, देख रहे हों, मैं उनकी उन्नति की कामना करता हूँ। और आपसे ये कह के विदा लेता हूँ कि फिर मिलेंगे। मैं कुछ काल पश्चात भागवत गीता के समस्त अध्यायों को एक एक श्लोक की विस्तार से व्याख्या करते हुए प्रस्तुत करूँगा। आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो कलयुगी ब्राह्मण हूँ, कलयुग में पैदा हुआ हूँ, तो कलयुग की ही बातें समझाऊंगा आपको। परंतु ये निश्चित है, यदि आप समझ गए तो आपका कल्याण उद्धार तो होगा ही। और प्रभु से कामना है कि जब आपका कल्याण और उद्धार हो जाए तो उसके साथ मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, फिर मिलेंगे।